माय डियर स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत और बाल वर्णन की महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं? कृष्ण को हमेशा बलराम चिढ़ाते हैं। कौन चिढ़ाते हैं? बलराम चिढ़ाते हैं। कृष्ण किससे शिकायत करते हैं? कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं। गही गही का तात्पर्य है, गही गही का तात्पर्य क्या है? पकड़ पकड़। क्या तात्पर्य है? पकड़ पकड़ तात्पर्य है। कन्हैया का रंग कैसा है? कन्हैया का रंग सांवला है। कैसा है? सांवला है। यशोदा कैसी हैं? यशोदा गोरी हैं। यशोदा गोरी हैं। बलराम के अनुसार कृष्ण को कैसे लिया गया है? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? मोल। क्या होगा? मोल। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। यशोदा व नंद में क्या संपर्क है? पति पत्नी का संपर्क है। क्या है? पति पत्नी का संपर्क है। यशोदा और नंद में पति पत्नी का संपर्क है। बलराम माँ पुत्र के रंग को लेकर कैसे तुलना करते हैं? कहते हैं, क्या कहते हैं? यशोदा गोरी और तू कितना काला है। यशोदा गोरी और तू कितना काला है। श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप के वर्णन में बेजोड़ है कवि कौन? सूरदास। यानी कि श्री कृष्ण के बारे में जितने अच्छी तरह से सूरदास जी ने वर्णन किया है, कोई कवि ने नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन कृष्ण को पालन में झुला रही है? कौन कृष्ण को पालन में झुला रही है? माता यशोदा कृष्ण को पालन में झुला रही है। यशोदा कृष्ण को कैसे सुला रही है? कैसे सुला रही है? हिला 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 कर दुलरती हुई सुला रहे हैं। उसके बाद यशोदा क्या गुनगुना रही है? यशोदा लोरियां गुनगुना रही है। यशोदा कृष्ण को क्यों लोरियां सुनाती हैं? यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए लोरियां सुनाती हैं। लाल किसे कहा गया है? लाल किसे कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को लाल कहा गया है। श्री कृष्ण माँ से क्या बढ़ने के लिए पूछते हैं? क्या बढ़ने के लिए? चोटी बढ़ने के लिए पूछते हैं। यह अपनी चोटी और किसी चोटी से तुलना करते हैं। सही उत्तर क्या होगा? बलराम की चोटी से भगवान श्री कृष्ण अपनी चोटी को तुलना करती हैं। बलराम की चोटी कैसी है? बलराम की चोटी लंबी है। बलराम की चोटी लंबी है। यशोदा कृष्ण को चोटी बनने के लिए क्या देती हैं? यशोदा कृष्ण की चोटी बनने के लिए दूध देती हैं। क्या देती हैं? दूध देती हैं। हलधर कौन है? हलधर बलराम है। हलधर कौन है? बलराम है। काढ़त गुहब का अर्थ क्या है? काढ़त गुहब का अर्थ क्या है? संवारते घूमते। क्या? संवारते घूमते। जोड़ी अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है? जोड़ी। जोड़ी अर्थ के लिए कौन सा शब्द जोड़ी अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है? यहाँ पर भी जोड़ी ही दे दिया है, तो इसको छोड़ दीजिए। दारू का अर्थ क्या है? दारू का अर्थ क्या है? दारू का अर्थ है भ्रमर है, जहर है, आम है या
द्राक्षा है, तो दारू का अर्थ क्या है? द्राक्षा है। विष कीट को क्या पसंद है? विष कीट को क्या पसंद है? विष पसंद है। विष कीट को विष पसंद है। चकोर किससे तृप्त नहीं हो पाएगी? चकोर कपूर से तृप्त हो नहीं पाएगी। किसे? कपूर से। कमल के संपुट में कौन अपने आप बंद हो जाता है? भौरा। भौरा कमल के संपुट में अपने आप बंद हो जाता है। भौरा किसमें छिद्र कर लेता है? भौरा अलमारी में, कमरे में, अपने में या नए कार्ड में? भौरा नए कार्ड में छिद्र कर लेता है। सलब को किसमें जल भरने का सुख मिलता है? सलब को किसमें जल भरने का? दीपक की ज्वाला में जल भरने को सुख मिलता है। सारी प्रियता किस पर निर्भर है? सारी प्रियता किस पर निर्भर है? मन के मान लेने पर। अगर मन मान ले तो सब कुछ सही है। प्रेम का संबंध किससे है? प्रेम का संबंध मन से है। प्रेम का संबंध मन से है। विष कीट को क्या अच्छी नहीं लगता? विष कीट को अंगूर अच्छी नहीं लगता। विष कीट को अंगूर अच्छी नहीं लगता। भ्रमर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? काठ, पतंग, दीपक, मधुप। तो सही उत्तर क्या होगा? मधुप। भौरा नए काठ में क्या करता है? भौरा नए काठ में छिद्र कर देता है। क्या कर देता है? छिद्र कर देता है। जब तक शरीर में मांस है तब तक क्या है? जब तक शरीर में मांस है तब तक क्या है? आशा है। क्या है? आशा है। सफल जोक के इस का तात्पर्य क्या है? सफल जोक के इसका तात्पर्य क्या है? देखते हैं। योग के पुजारी, सब में मूर्त, योग न करने वाली, सब प्रकार के योग साधन में निपुण। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? डी वाला ही सही उत्तर है। हम कब तक आशा करते रहेंगे? हम कब तक आशा करते रहेंगे? शरीर में मांस रहने तक। जब तक हमारे शरीर में मांस है हम तब तक आशा करते रहेंगे। तुम किसके सखा हो? तुम किसके सखा हो? श्याम सुंदर के सखा हो। वरिस का अर्थ क्या है? वरिस का अर्थ है वर्ष। क्या है? वर्ष है। वरिस का अर्थ वर्ष है। यहाँ निर्गुण का संबंध किससे है? यहाँ निर्गुण का संबंध ब्रह्म से है। किससे है? ब्रह्म से है। उद्धव की हंसी उड़ाती है कौन? उद्धव की हंसी कौन उड़ाती है? से उत्तर होगा गोपिकाएं उड़ाती हैं। कौन उड़ाती हैं? गोपिकाएं उड़ाती हैं। निर्गुण कौन देश के वासी? यह उक्ति किसके प्रति है? यह उक्ति किसके प्रति है? तो सही उत्तर क्या होगा? कृष्ण होगा, गोपी होगा, सुदामा होगा या उद्धव होगा? तो सही उत्तर हमारा क्या है? उद्धव है। क्या है? निर्गुण कौन देश के वासी, यह उक्ति किसके प्रति है? उद्धव है। उसके माता पिता कौन है? कौन यहाँ प्रश्न पूछते हैं? कौन यहाँ प्रश्न पूछते हैं? गोपिकाएं उद्धव से पूछते हैं। किसके रंग रूप, वेशभूषा व रुचि के बारे में पूछा गया है? निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछा गया है। किसके रंग रूप, वेशभूषा व रुचि के बारे में पूछा गया है? निर्गुण ब्रह्म के बारे में
पूछा गया है। अगर आपको कोई भी उत्तर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उद्धव गोपिकाओं के प्रश्न सुनकर कैसे रह गए? कैसे रह गए? खुश हो गए, मौन हो गए, चल पड़े, दुखी। तो उत्तर क्या होगा हमारा? से उत्तर होगा मौन हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। किनके पास गोपिकाओं के प्रश्नों का उत्तर नहीं था? देवकी, उद्धव, यशोदा, कृष्ण। तो से उत्तर होगा उद्धव। स्नोह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है? स्नोह के लिए सौगंध। स्नोह का अर्थ होता है सौगंध। क्या होता है? सौगंध होता है। गांसी का तात्पर्य क्या है? गांसी, गांसी का तात्पर्य है फल। गांसी का तात्पर्य क्या है? फल। कौन ब्रह्म के बारे में जानना चाहती हैं? कौन ब्रह्म के बारे में चाहती हैं? गोपिकाएं जानना चाहती हैं। किसकी तर्क बुद्धि नष्ट हो गई? उद्धव की तर्क बुद्धि नष्ट हो गई। बूझती सांप ना हंसी का तात्पर्य है। बूझती सांप ना हंसी का तात्पर्य क्या है? हमारा सही उत्तर क्या होगा? वाक प्रगल्भता का परिचय। क्या होगा? वाक प्रगल्भता की परिचय। 49 का हमारा सी होगा सही उत्तर। सूर्य की पुत्री कौन है? सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है। सूर्य की पुत्री यमुना है। कगरी शब्द का अर्थ क्या है? कगरी शब्द का अर्थ किनारा है। क्या है? किनारा है। कौन ब्रज जीवन का स्मरण कर दुखी होते हैं? श्री कृष्ण ब्रज जीवन का स्मरण करके दुखी होते हैं। कौन कोलाहल करते हैं? कौन कोलाहल करते हैं? ग्वाला बाल कोलाहल करते हैं। जसुदानंद किसे कहा गया है? जसुदानंद किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को जसुदानंद कहा गया है। खरीक का अर्थ क्या है? खरीक का अर्थ हमारा क्या है? गायों का बाड़ा। क्या है? गायों का बाड़ा। कंचन की नगरी है मथुरा है। कंचन की नगरी क्या है? मथुरा है। कृष्ण कब दुखी हो गए? कृष्ण कब दुखी हो गए? जब उद्धव वापस आए तब श्री कृष्ण दुखी हो गए। मणिमुक्ता कहाँ है? मथुरा में है, जयपुर में है, दिल्ली में है या काशी में है? तो से उत्तर है मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में है। श्री कृष्ण क्या स्मरण करते हैं? ब्रज जीवन को स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण ब्रज जीवन को स्मरण करते हैं। किनारों के बीच की हरी भरी घाटियां किसके लिए प्रयुक्त शब्द है? किसके लिए है? हमारा सही उत्तर होगा कगरी के लिए। किसके लिए? कगरी के लिए। सगुण भक्ति की कृष्ण मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी हैं। सूरदास ने किस भाषा में काव्य सर्जना गायन के रूप में की थी? ब्रज भाषा में की थी। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। सूरदास को किन कवियों में बड़े आदर से देखा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टछाप कवि में आदर से देखा जाता है। कौन वात्सल्य रस के सम्राट हैं? सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं।
प्रेम संबंध किस विषय पर आधारित है? बातचीत पर, दिमाग की इच्छा पर, प्रेम की कविता पर या मन की रुचि पर? मन की रुचि पर सही उत्तर होगा हमारा मन की रुचि पर। मथुरा कैसी नगरी है? मथुरा सोने की नगरी है। कुंजनी का अर्थ क्या है? कुंजनी का अर्थ होता है बगीचे। बगीचे को कुंजनी कहते हैं। गोपिकाएं कितने साल जीवित रहने की आशा रखती हैं? करोड़ों वर्ष। कितने वर्ष? करोड़ों वर्ष जीवित रखने की आशा करती हैं। गोपिकाओं का मन किनके साथ चला गया? गोपिकाओं का मन श्री कृष्ण के साथ चला गया। कृष्ण के अभिन्न मित्र कौन हैं? कृष्ण के अभिन्न मित्र हैं उद्धव हैं। कौन है? उद्धव हैं। निर्गुण ब्रह्म किस देश को का रहने वाला है? यह प्रश्न किसने किससे पूछा? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव ने कृष्ण से, गोपिकाएं उद्धव से, कृष्ण बलराम से, गोपिकाएं अपनी सहेली से। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और एक लाइक भी जरूर दीजिए। ठीक है। गोपियों के प्रश्नों से उद्धव कैसे रह गए? गोपियों के प्रश्न से उद्धव कैसे रह गए? ठग्गा रह गए। कैसे रह गए? ठग्गा रह गए। कौन उद्धव को सौगंध देकर सच बोलने के लिए कहती हैं? कौन कहती हैं? गोपिकाएं कहती हैं। कौन कहती हैं? गोपिकाएं कहती हैं। किससे ब्रज भुलाया नहीं जाता? किससे ब्रज भुलाया नहीं जाता? इससे उत्तर होगा कृष्ण से ब्रज भुलाया नहीं जाता। किसने कृष्ण को भुला किसने कृष्ण को भला बुरा व्यवहार सब कुछ सहन किया? तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? यशोदा व नंद। यशोदा व नंद कृष्ण के सब कुछ को सहन किया। कहीं कहीं में किस अलंकार का प्रयोग है? इसको आप छोड़ दीजिए, फिर भी मैं उसका उत्तर बता देता हूँ। ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। पुनरुक्ति है। कहीं कहीं, ये दो बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए पुनरुक्ति अलंकार इसमें हुआ है। ब्रज में रहते समय अनेक प्रकार की लीलाएं किसने की? भगवान श्री कृष्ण ने की। या डैश बहुत खिजायो, कृष्ण, दाऊ, सुदामा, राधा। से उत्तर क्या होगा? दायु। पूनी पूनी कहत कौन? पूनी पूनी माता। पूनी पूनी माता। ग्वाला सब कैसे हंसते हैं? चुटकी देकर हंसते हैं। कैसे हंसते हैं? चुटकी देकर। कृष्ण किसको मक्खन खिलाते हैं? प्रतिबिंब को मक्खन खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? प्रतिबिंब को मक्खन खिलाते हैं। कृष्ण किसमें प्रतिबिंब देखते हैं? खंबे में, अपने आप में, माँ के चेहरे में, दर्पण में। खंबे में देखते हैं। कहाँ पर? खंबे में। रिजावत का अर्थ क्या है? रिजावत का अर्थ होता है प्रसन्न होना, आनंद होना, क्रोध होना या दुखी होना। से उत्तर होगा प्रसन्न होना। कृष्ण की लीला देखती हैं घर के बाहर से, बाग से, दूर से, मंदिर से। सही उत्तर हमारा क्या होगा? दूर से। क्या होगा? यशोदा कृष्ण की लीला देखती हैं दूर से। कान्हा क्यों खेलने नहीं जाते? कान्हा क्यों खेलने जाते हैं? रिस के मारे। क्यों? रिस के मारे वो खेलने नहीं जाते। डैश श्याम मोही गोधन की सो। ऐसा प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए ना। तो उत्तर क्या होगा? सूर। सूर श्याम मोही गोधन की सो। लोनी का अर्थ क्या है? लोनी का अर्थ है मक्खन है। क्या है? मक्खन है। कृष्ण की बाल लीला कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। चुटकी बजाकर नचने वाले कौन हैं? ग्वाला बाल हैं। कौन है?
ग्वाला बाल है। तनक तनक का अर्थ क्या है? तनक तनक का अर्थ क्या है? नन्हे नन्हे। तनक तनक का अर्थ है नन्हे नन्हे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डैश अपने आंगन कहू गावत। डैश अपने आंगन बहुत गावत से होगा हरी। हरी अपने आंगन कहू गावत होगा 96 का हमारा उत्तर। माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है? माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है? बलराम को, कृष्ण को, ग्वाला वालों को, कृष्ण व बलराम को। सही उत्तर हमारा क्या होगा? कृष्ण को। क्या होगा? कृष्ण को। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम शरीर का अर्थ क्या है? हमारा सांवला शरीर। श्याम शरीर का अर्थ है सांवला शरीर। जनमत ही में धूर्त का अर्थ क्या है? जनमत में ही धूर्त का अर्थ क्या है? जन्म से ही धूर्त। जन्म से ही धूर्त इसका अर्थ है। यशोदा किसकी सौगंध खाती है? कृष्ण की, गोवर्धन की, बलराम की, नंद बाबा की। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही सरल प्रश्न है। यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है? कृष्ण का झूठा बोलना नो नहीं होगा। कृष्ण द्वारा मक्खन खाने पर नहीं। कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर नहीं। कृष्ण की विनोदपूर्ण क्रीड़ाएं देखकर। से उत्तर क्या होगा? डी वाला होगा, कृष्ण की विनोदपूर्ण क्रीड़ाएं देखकर। बालकृष्ण कहाँ नाचते हैं? बालकृष्ण आंगन में नाचते हैं। बालकृष्ण कहाँ नाचते हैं? आंगन में नाचते हैं। कृष्ण खेलते वक्त अपने शरीर पर क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? माखन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माखन लगाते हैं। कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? कृष्ण का शरीर का रंग सांवला है। कैसा है? सांवला है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इस पंक्ति में मोही किसके लिए प्रयोग हुआ है? यही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल प्रश्न है। मोही का यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूरश्याम के कौन सा चरित्र सर्वदा पसंद करते हैं? बाल चरित्र और वात्सल्य रूप को सर्वदा पसंद करते हैं। मोहन की रिस की बातें सुनकर यशोदा क्या करती हैं? खुश होती हैं। क्या करती हैं? खुश होती हैं। कृष्ण कैसे चरणों से नाचते हैं? कृष्ण तनक तनक यानी कि नन्हे नन्हे चरण से नाचते हैं। श्री कृष्ण को कौन खिलाते हैं? श्री कृष्ण को कौन खिलाते हैं? बलदाऊ, नंद बाबा, यशोदा या ग्वाला बाल। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो क्या होगा? कौन बहुत समय से पुकारे हैं? कौन बहुत समय से? नंद बाबा बहुत समय से पुकारे हैं या यशोदा होगा। आप बताइए कमेंट में। हाँ ठीक है। तो आपका ये हो गया सूरदास भ्रमर गीत और उनकी बाल वर्णन की संपूर्ण व्याख्या। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है और उसमें लिंक है, जाके आप ऑनलाइन टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिन बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा, पहले आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।